हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ ही साथ जैसे ही लेक्चर हमारे ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे उसी तरीके से हम आगे जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन करेंगे और उसका बेसिक समझेंगे कि कैसे करते हैं। अगर आपको बेसिक आता है तो आप अच्छी तरह से अगले जो लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का उसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके साथ ही साथ उसका मैं बेसिक बताऊँगा। अगर किसी ने पहला लेक्चर भी नहीं देखा है तो मैं उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से ही बताऊँगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले और उसके बाद बताता हूँ मैं उसको कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, स्क्वायर निकालना है हमारे लिए किसका, 0.0025। हमारे लिए इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट हम इसका कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो मैं आपके लिए बेसिक बताता हूँ कि इसका बेसिक जो बुक्स वगैरह में जो दे रखा होता है इसका सॉल्यूशन वो कौन सा है, वो कैसा है, उसको बताता हूँ मैं सबसे पहले। देखिए इसको हम बुक में कैसे पढ़ते हैं, इसका हमारे लिए स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका हमारे लिए ये दशमलव घटाना पड़ेगा। जब हम इसका दशमलव घटाएंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको 25 बट्टे कितने, 1 2 3 4, तो 4 रूट के बाद ये है। ठीक है, 4 पॉइंट के बाद है। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे, ठीक है, 4 जीरो लगा देंगे इसके नीचे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमें पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट का हम इस पर सिंबल लगा देंगे और उसके साथ ये किसका होता है, ये 100 का होता है। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका 5/100 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे कर दिया ये अभी बताता हूँ मैं। देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 2 तो है ये, और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। इसका मतलब यही तो होता है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा दोस्त, 5/100। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि इससे क्या है कि इसको आपको इसे सॉल्व तो ये क्वेश्चन हो रहा है, बट इसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। इसलिए हमारे लिए ये मेथड ना अपनाकर हमें और दूसरा मेथड अपनाना चाहिए, जिससे कि 2 से 3 सेकंड में या 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। इसका वो काम करना है हमारे लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ। करना क्या है आपको, देखो इसमें ये तो मैंने बेसिक तो बता दिया। ठीक है, अब बेसिक के बाद हमारे लिए शॉर्ट में कैसे करना है, यहाँ देखिए ये कितने, इसके 2 पेयर बना लेंगे। इसके पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ था, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा, 0.0025 यही तो लिखा हुआ था। ठीक है, ये लिखा हुआ था। तो इसमें क्या करेंगे, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, 2 2 के जोड़े बनाने के बाद इसका हमारे लिए पता है क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, और ये कितने जोड़े बनने हैं, ये 2 जोड़े बनने हैं, तो 2 जीरो बना, एक के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। इसका सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे किया मैंने सबसे पहले हमारे लिए पता है 25 का, तो हमारे लिए नॉर्मली पता ही है कि 5 होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका कितना होता है, 5 होता है। और इसका हम पॉइंट को हटाने के लिए हम 1 लिखेंगे पहले नंबर, और उसके बाद कितने इसके पीछे पेयर बन रहे हैं, पॉइंट के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे। ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, देखिए और क्वेश्चन लिखता हूँ, इसे मिटाता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.00121। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, तो इसका हम कैसे करेंगे, देखो इसका हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बताया था, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इसमें ये वाला हमारे लिए पता है कितने का होता है, 11 का होता है, तो 11 लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट का क्या लगा लेंगे, 1। अब पेयर बनाएंगे 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे इसके पीछे। ठीक है, उसके बाद इसको हम, ये इसका क्या आ गया, इसका रूट आ गया ये। ठीक है, और किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो हमने क्या किया, सिंपल, अब कितनी देर में हो रहा है, जस्ट सेकंड में ही हो रहा है ना,
तो कैसे करते हैं इसको मैंने सबसे सिंपल तरीका बता दिया, और किसी तरीके से तो ये लंबाई पड़ता है। जैसे देखिए मैं और लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से लिखो, देखिए 0.00044 ये लिख दिया। इसका रूट अगर आपके लिए पता चले पूछे तो इसका क्या निकालना है, कैसे निकालना है। देखिए इसका तो मेरे लिए पता ही है, 8 होता है ना, इसका 64 का 8 होता है, ठीक है। और उसमें मेरे लिए पता चला है, देखिए यहाँ पे पेयर कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 बनने हैं तो जस्ट मैं क्या करूँगा, पॉइंट जब लगाऊंगा तो 3 अंक के बाद ही लगाऊंगा मैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी हो गया, एक ही स्टेप में हो गया ये, ठीक है। अब जब ये एग्ज़ाम में आता है तो हमारे लिए क्या होता है, घबराहट होने लगती है, कर यार ये तो पॉइंट में आ गया, इसको कैसे करेंगे। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए बेसिक पता होना चाहिए कि कैसे करते कैसे हैं इसको, ठीक है। और होता है इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं क्यू रूट बताता हूँ आपके लिए, क्यू रूट कैसे निकालेंगे। क्यू रूट को सिंपल क्या करते हैं, देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्यू रूट पूछता हूँ आपसे, क्यू रूट, ठीक है। क्यू रूट आपके लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं एक देता हूँ आपके लिए 0.27, ठीक है। इसका क्यू रूट निकालिए तो कैसे निकालेंगे, इसका हमारे लिए पता ही है कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। इसमें जो पेयर बनते हैं ये 3 के बनते हैं पेयर इसमें, ठीक है। 3 का पेयर बनता है तो इसमें क्या करेंगे, 1 के बाद लगाएंगे, क्योंकि 1 पेयर बन रहा है ना यहाँ पर, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे 0। ये इसका क्यूब रूट आ गया। बेसिक से इसको कैसे करेंगे, देखिए बेसिक से कुछ नहीं है इसमें, उसी तरह से करेंगे। जैसे मैंने क्या लिखा था यहाँ पर मैंने लिखा था 0.027, यही तो लिखा था। मैं इसे पॉइंट को हटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे, क्या लिखूंगा इसको, 27/1000, यही तो आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपको पता है क्यूब रूट का साइन लगाऊंगा मैं अब, ठीक है। क्यूब रूट लगा दिया, उसके बाद ये कितने का होता है, 3 का क्यूब होता है, और ये 10 का क्यूब होता है। तो क्या आ जाएगा इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही तो होगा 3/10 का होल क्यूब और इसका क्यूब रूट। तो इसको सिंपल जब करूँगा मैं तो 3/10 की पावर 3/1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3/10 इजिकल टू 0.3, ये हो जाएगा ना। तो इतनी सारी महाभारत ना करके डायरेक्ट आपको लिए ये पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। आपके लिए ये फंडा पता होना चाहिए कि पेयर कितने बनने हैं, और इसका जो बेसिक जो क्यूब रूट है, इसमें जो संख्या दी है उसका क्यूब पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए पता चलेगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0.00217, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, इसको भी सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसका पता है आपके लिए कितने का होता है, ये कितने का होता है, ये होता है 6 का होता है ना। तो 6 का होता है, तो ये देखिए पेयर कितने बनाएंगे, 3 के बनाएंगे। इसमें पेयर 2 बन रहे हैं पेयर, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया। कितना टाइम लगा, जस्ट 2 मिनट लगा, बस 2 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को कर लेते हैं, ठीक है। आपके लिए पता चल गया कैसे किया है मैंने। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पॉइंट में जो होते हैं, जो एग्ज़ाम में जो आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही पॉइंट देखा वो सवाल को स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो स्किप नहीं करना है, आपके लिए पता चलना चाहिए कि हाँ, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, इसका पहले मेरे पता चला कि हाँ ये क्यूब कितने का होता है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है। और इसमें पेयर बना लिए 3 के। उसके बाद हमारे लिए पता चल गया कि हाँ जितने पेयर होते हैं उतने पेयर के बाद, मतलब उतने अंक के बाद ही आता है पॉइंट, जो आता है उतने अंक के बाद आता है। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताता हूँ मैं आपके लिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके लिए दे रखा होता है जैसे इस तरीके से, अंडर रूट में 256 और भागित अंडर रूट में x इजिकल टू 1/3 है, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। तो इस तरीके के भी सवाल आते हैं, तो कैसे करना होता है इनको, सिंपल कुछ नहीं है। आपके लिए क्या करना है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई में करोगे कन्वर्ट, तो ये नीचे आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 256 कितने का होता है, 16 का होता है, ठीक है। तो 16 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x इजिकल टू 1/3, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अंडर रूट के x इजिकल टू 16 थी 48,
16 तिया 48, 48 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना x हो जाएगा ये, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर रूट है तो हमारे लिए ये रूट हटाना है ना, तो रूट हटाना है तो इसका मतलब इसको हम दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 48 का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा टास्क है, इसको कैसे निकालें, इसको आपके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ फटाफट से कैसे निकालते हैं इसको रूट कैसे निकालते हैं। देखिए 48 का हमारे लिए इसका रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 8 का कितना होता है 64 होता है, ठीक है 64 होता है ना। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 और 32 दूनी कितना होता है 64 होता है, ठीक है 32 दूनी कितना होता है। तो आप कहोगे कि ये 64 कैसे आया, ठीक है ये 64 कैसे आया, यही तो पूछ रहे होगे आप। तो 64 ऐसे आ जाए, देखिए 4 अट्ठा 32, 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया 4 अट्ठा 32 और 32 दूनी कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 64 लिख दिए। अब इसमें क्या करना है कि एक यूनिट नंबर छोड़ के इसमें इसको ऐड करना है, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 और 4 10 और 6 6 12 1 13 और ये कितने हो जाएंगे 2304। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 2304, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड कैसे होता है। देखिए इसे मिटा देता हूँ मैं, देखो और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, देखिए इस तरीके से आते हैं, जैसे अंडर रूट 576 मल्टीप्लाई अंडर रूट में 169 और अंडर रूट में 0.014, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर बेसिक से मैं पहले बताऊं तो इसको कैसे करेंगे। देखो इसका क्या आ जाएगा, इसमें दो दो के पेयर बना लेंगे पहले सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा इसका 576 है, ये 576 का कितना होता है 24 का होता है, ठीक है। इसके बाद ये पेयर कितने बनने, 2 बनने, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसका कितना है, ये कितने का होता है 13 का होता है, और ये पेयर 1 बन रहा है तो 1 के बाद आ जाएगा ना, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका क्या है, देखिए इसका 12 होता है ना, तो 12 कितने पेयर बनने 1 और 2, तो 2 के बाद आएगा पॉइंट, तो 1 और 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसका पॉइंट इससे हट जाएगा ना, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, तो ये कितने बार कट जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, और पॉइंट 1 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको जल्दी फटाफट इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे करो कि इसको पॉइंट को हटाओ फिर उसके नीचे 4 जीरो लगाओ, उसके बाद इस पॉइंट को हटाओ फिर 2 जीरो लगाओ, तो उससे बहुत बड़ा जो मेथड है वो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, ठीक है। उससे आपको करने में दिक्कत भी होगी और सवाल भी गलत हो सकता है। इस तरीके से करोगे तो आप जल्दी भी सॉल्व कर लोगे और सवाल भी एक्यूरेट सॉल्व होगा, ठीक है। तो और भी 2 ही क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर दे रखा है 2.56 इंटू अंडर रूट में 2.89 अपॉन अंडर रूट में 0.00256, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको और बताता हूँ। देखिए इसको कुछ नहीं, बस ये पता है आपके लिए कितने का होता है, 16 का होता है ना, ये 16 का होता है। तो 16 को, अब ये 16 का है और 2 एक पेयर बन रहा है, इसका पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितना एक पेयर बन रहा है ना, स्क्वायर है, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1.6, ठीक है। अब ये कितना है, इसके बाद भी पेयर बन रहा है और ये 17 का होता है, तो 1.7 लिख लेंगे इसको, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा ना कि मैं पॉइंट कैसे लगा रहा हूँ, पता चल रहा होगा, ठीक है। इसको देखिए ये कितने का होता है, मैंने अभी बताया कितने का होता है, ये 16 का होता है। जब इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, ये देखो पहले स्क्वायर है और इसमें 3 पेयर बन रहे हैं 2 के, ठीक है। तो ये 3 के बाद आएगा तो पॉइंट लगा लेंगे, कितना 16, तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए किस तरीके से। देखिए ये मैंने इसको पॉइंट को हटाया पहले, तो कितने लिखूँगा 16/10 इंटू ये 17/10 आ जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए, इसको लिख लूँगा 16 और ये 3 जीरो आ जाएंगे पीछे, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करते हैं, इसमें क्या करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ही तो गुणा होता है इसमें। तो कैसे होगा, देखिए 16 इंटू 17
और 1000 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें देखिए 100 × 16, ठीक है। तो 16 से 16 कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना आ जाएगा ये, आप बताओ कितना आएगा, 170। इस तरीके से आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन लूँगा 2 एक, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं बताता हूँ अभी। अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 162 है ये, ठीक है, 162 है, तो इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है, किस संख्या से मतलब गुणा करें इसमें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, वर्ग बन जाए, ठीक है। तो किस तरीके से करना है इसको, देखिए मैंने क्या लिखा, 162, इसके पहले 10 गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करेंगे, 2 8 16, 2 1 2, और ये कितने का होता है, जैसे अभी 9 से कर लेंगे, इसको 9 से काट लेंगे तो 9 9 81, और 9 1 9, ठीक है। अब देखो इसमें इसको कैसे लिखेंगे, 162 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2 × 9 × 9, इन दोनों के पेयर बन रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के पेयर बन रहे हैं 9 × 9, ठीक है, बट इसका पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। इसका पेयर बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो संख्या क्या होगी जिसका मल्टीप्लाई हमारे लिए करना है, वो 2 होगी, ठीक है। जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 162 × 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, और 2 छक्के 12, और 2 1 2, और 1 3, 324 कितने का होता है दोस्त, 18 का होता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, अगर आपसे कोई संख्या देके और ये पूछे कि इस संख्या में किस चीज़, कौन सी संख्या से गुणा करें या भाग करें या गुणा करें जिससे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपके लिए क्या करना है, सिंपल इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद जिसका पेयर नहीं बनता उसका वही संख्या होगी जो उसमें गुणा या भाग करना पड़ेगा उसका, ठीक है। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपके लिए, इसे मिटाता हूँ पहले। ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 675, ठीक है, क्या ये 675, इस संख्या में किस संख्या से मतलब गुणा और भाग किया जाए ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस कैसे करेंगे, सिंपल, सबसे पहले 675 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 675 लिखने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है, ये 5, तो 5 से करेंगे, 5 1 5, कितना बचेगा, 1 5 15, और 5 15 और 5 25, ठीक है। 5 से फिर करेंगे, 5 दूनी 10, और 5 7 35, फिर 3 से करेंगे, 3 9 27, और 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर लिख लेंगे इसके गुणनखंड, इनको लिख लेंगे पहले छोटी संख्या को, 3 × 3 × 3, 5 × 5, ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद इनका पेयर बना लेंगे, इन दोनों का तो पेयर बन रहा है मगर इसका पेयर नहीं बनना, ठीक है। अगर आपसे गुणा करने के लिए कहे, ठीक है, इस संख्या में गुणा किससे किया जाए, तो किया जाए 3 से। अगर आपसे पूछे कि इस संख्या में भाग किस संख्या से भाग किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इससे भाग जो करना पड़ेगा वो किस संख्या का करना पड़ेगा दोस्त, 3 का, ठीक है। अगर इसमें मैं 3 से गुणा कर देता हूँ तो इसका भी पेयर बन जाएगा, ठीक है, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। अगर इस संख्या में मैं 3 से भाग कर देता हूँ तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों का पेयर ऑलरेडी बन रहा है, तो इसलिए ये स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। और आगे और किस तरीके से सवाल बनते हैं इसमें, और देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ। इसमें और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो किस तरीके से, देखिए इसमें देता है कि अगर 2 संख्याएं हैं, ठीक है, इसमें 2 संख्याएं हैं, वो कहता है कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर का योगफल 580 है, और उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 34 है, तो वो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, तो वो कैसे करते हैं, देखो। तो इसमें दे रखा है कि किसी दो संख्याओं का स्क्वायर का योग, 2 संख्या मैंने मान ली x और y है, ठीक है, 2 संख्याओं मैंने मान ली x और y है, और उनका योग दे रखा है 580, ठीक है। उन दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है, योग 580, और उन संख्याओं का योग जो है, ये तो स्क्वायर का योग है, और ये क्या है, उन संख्याओं का योग है, ठीक है, कितना है, 34, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्या होगी, कैसे करेंगे, देखो इसको सिंपल कुछ नहीं करना, देखो इसमें पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। कैसे करना है, इसका स्क्वायर कर दो पहले, तो x स्क्वायर y स्क्वायर और 2xy इजिकल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर तो मैंने अभी बताया था आपके लिए, स्क्वायर अभी बताया था, कैसे करते हैं इसका,
स्क्वायर देखो यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ। 34 का स्क्वायर करना है मान लीजिए, तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे 3 का करेंगे तो 0 3 0 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसका 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तो एक अंक छोड़ के पीछे से इसमें ऐड कर देंगे, तो 6, 4 और 1 5 और 9 और 2 11, तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 1156, ठीक है। यहाँ से हम इसकी तो वैल्यू हमारे लिए पता है 580 है, कितनी है 580, तो 2x बाई इजिकल टू 1156 माइनस इसमें से 580 माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं दोबारा भी समझाऊंगा, देखो कैसे करते हैं। अब ये क्या है, माइनस करेंगे, ठीक है। और 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने बचेंगे, इतना बचेगा ना, ये 10 बचेंगे, 10 में से 10, ये कितना बचा 576 बचा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई 2x बाई की वैल्यू आ गई, तो x बाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 576/2, कितना आ गया दोस्त, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, कितना आ गया 288। कैसे किया ये मैंने, उसमें दे रखा था कि किसी संख्या मतलब 2 संख्याओं के स्क्वायर का योगफल कितना है 580 है, ठीक है। और उनका जो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना है 34 है, ठीक है। तो उसका गुणनफल, उन संख्याओं का गुणनफल पूछा था हमसे, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया पहले। स्क्वायर करने के बाद देखिए मैंने क्या निकाल लिया, 2x बाई की वैल्यू निकाल ली मैंने। इसका पता चला कि हाँ इसका मेरे लिए याद नहीं है, तो मैंने कैसे शॉर्ट में निकाला, इस तरीके से निकाल लिया। पहले इसका स्क्वायर किया, इसका तो मेरे लिए पता ही था 09 और इसका ये मेरे लिए पता 16 होता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और एक अंक छोड़ के, एक यूनिट अंक छोड़ के पीछे से इसमें ऐड कर दिया ये, ठीक है। ऐड करने के बाद कितना आ गया 1156 आ गया, ठीक है। जब 1156 आ गया तो 2x बाई इधर ही रखा, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे लिए पता थी 580, तो 1156 में से 580 घटा दिया तो कितना आ गया 2x बाई की वैल्यू 576 आ गई। x की वैल्यू इसमें 2 का भाग कर दिया, ठीक है। 2 का भाग क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए x बाई की वैल्यू निकालनी है, ना कि 2x बाई की। तो यहाँ पर कितना आ गया 2 मतलब 288 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सवाल कर दिया। तो देखिए, और स्टॉप कर। अब देखिए और क्वेश्चन कैसे बनता है, और इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए उसमें दे रखा है कि 2 संख्याओं का स्क्वायर का योगफल, माना मैंने 2 संख्या कौन कौन सी है x और y, दोनों का स्क्वायर का योगफल कितना है 100 है, ठीक है। और उनके स्क्वायर का अंतर कितना है 28 है, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि x और y ज्ञात कीजिए, x और y ज्ञात कीजिए, x और y कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान है। कैसे करना है देखो, इसको मैं सबसे पहले जोड़ लूँगा इन दोनों को। जब जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा ना। अब x स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, देखो x स्क्वायर इजिकल टू 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, तो x इजिकल टू कितना आ गया यहाँ से 8 आ गया ना। अब 8 इसमें रख दूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए y स्क्वायर। अब x को इधर ले जाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा 100 माइनस के 64, ठीक है, इतना आ जाएगा ना। तो इसको इसमें से घटा देंगे तो 36 आ जाएगा y की वैल्यू, y स्क्वायर। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो x और y की y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 8 × 6, ठीक है। कैसे किया मैंने, इसमें दे रखा था कि 2 संख्याओं के स्क्वायर का योगफल 100 है, उनके स्क्वायर का अंतर, दोनों के स्क्वायर का अंतर 28 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं मैंने कैसे निकाल दी, इस तरीके से निकाल दी। पहले इनको दोनों को जोड़ दिया तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर बचा तो 128 आ जाएगा ये, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। ऐड कर दिया, फिर उसके बाद x स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से पता कर ली 64 आ गई, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब मेरे लिए y, तो x का मान तो ये पता चल गया कि x का मान कितना है, x इजिकल टू 8 आ गया, ठीक है। y का मान निकालना है, तो इन दोनों में से ये 2 जो इक्वेशन दे रखी हैं इनमें किसी में x की वैल्यू रख दो तो उसमें y का मान निकल आएगा। जैसे मैंने पहले में रख दिया तो y स्क्वायर यहाँ ही एज इट इज रखा मैंने और ये इधर ले गई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 64, तो y स्क्वायर इजिकल टू 36, y इजिकल टू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे पूछे x और y ना पूछ के उसमें पूछे कि x और y का अंतर ज्ञात कीजिए, तो x और y का अंतर कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई, ठीक है। x की कितनी वैल्यू है 8 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 2,
दोनों का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो में जितने भी जो मैंने फैक्ट एंड फिगर्स बताए थे इतने वो सारे आपको समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। तो वीडियो को यही एंड करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।